किसान भाइयों, यदि आपने इस समय आलू की फसल लगा रखी है और आप अपने आलू की फसल को झुलसे से बचाना चाहते हैं, या आपकी आलू की फसल में झुलसे की समस्या आ चुकी है, आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, झुलसे की समस्या से निपटने के लिए मैं आपको दो ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जो दुनिया की नंबर वन दवाइयाँ हैं। इनके बाद कोई भी दवाई झुलसे में काम नहीं करती किसान भाइयों। इस दवा को लगाने के बाद में जो हमारे आलू की फसल है, वो लगभग 100% कंट्रोल हो जाती है। ये सबसे हैवी और सबसे अच्छी दवाई है किसान भाइयों। तो सबसे पहली दवाई किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी फसल में झुलसे की समस्या नहीं है और आगे के लिए नहीं आए, तो आपको कौन सी दवा लगानी है। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में झुलसे की समस्या दिखाई देने लगी है, उसके सिम्टम आ गए हैं और कुछ किसान भाइयों की फसलों में झुलसा तेजी से आ गया है और उन्होंने बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है, परंतु झुलसे की बीमारी है उसका कंट्रोल नहीं हुआ है, तो उन्हें कौन सी दवा लगानी चाहिए। और जब हमारी आलू की फसल में झुलसे की समस्या आए, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे और इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झुलसा रोग के बारे में। झुलसा रोग दो प्रकार का होता है, एक अगैती झुलसा और एक पछेती झुलसा। किसान भाई, अगैती झुलसे की पहचान होती है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं और उनमें जंग सा लग जाता है, पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं। तो ये होता है हमारा अगैती झुलसा। इसमें किसान भाई हमारी फसल धीरे धीरे डैमेज होती है और धीरे धीरे जब हमारी पूरी फसल पीली पड़ जाती है, तो जो हमारे पौधे की पत्तियां होती है उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, जिबरेलिक कम हो जाता है, जिससे पौधा अच्छे से भोजन नहीं बनाता है। पौधे काफी कमजोर हो जाते हैं और फसल हमारी बहुत ही कमजोर रह जाती है, जिससे हमें फसल की पैदावार बढ़िया से नहीं मिलती किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अगैती झुलसे की पहचान कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, लेट ब्लाइट अर्थात पछेती झुलसा। इसमें क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर बीच में चकदा बन जाता है भूरे रंग का और एकदम गल जाता है, डंडी काली पड़ जाती है, पौधा काला पड़ जाता है। और ये जो रोग है किसान भैया, हमारे फसल में कहीं कहीं पर आता है, यानी इक्का दुक्का जगह आता है किसान भैया। और यदि हम इसका ध्यान नहीं करते हैं, तो ये हमारी फसल को लगभग 24 घंटे के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है किसान भाइयों। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किसान भैया, आप इन बीमारियों को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब किसान भाई, मैं आपको दोनों दवाई बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात करेंगे, जब हमारी आलू की फसल स्वस्थ है, उसके अंदर बीमारी नहीं आई है अभी तक भी और आगे के लिए भी नहीं आए, तो हमें कौन सी दवा लगानी चाहिए जिससे हमारी आलू की फसल के अंदर जो झुलसे की समस्या और रुक जाए, आने ना पाए। अर्थात हमें आलू की फसल में झुलसे की बीमारी को आने से रोकना है किसान भाइयों। तो इसके लिए जो आपको मार्केट से दवाई लेकर आनी है किसान भाइयों, एक दवाई आती है इक्वेशन पिरो के नाम से। यदि किसान भाई हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, तो इसमें किसान भाइयों हेमोक्साडोन 16.6% प्लस सिमोक्सोनिल 22%, इसे आप ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें, तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में किसान भाइयों आपको ऐड करने हैं स्टेप्टोसाइक्लिन के 2 पाउच, जो 6 ग्राम वाले पाउच आते हैं वो 2 पाउच करने हैं, और जो 20 ग्राम का आता है वो केवल एक ही पाउच ऐड करना है किसान भाइयों। इन दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप अच्छे से अपनी आलू की फसल में लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें किसान भाइयों। इससे आपकी आलू की फसल स्वस्थ रहेगी और आपकी आलू की फसल में झुलसे की बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में बीमारी को आने से पहले रोक सकते हैं। अब दूसरा किसान भाइयों, जब आपके आलू की फसल में झुलसे की समस्या है वो आ जाए, या आपको उसके सिम्टम दिखाई देने स्टार्ट हो जाए, तो आपको किसान भाइयों एक ऐसी दवाई मैं बताने जा रहा हूँ जो दुनिया की नंबर वन दवाई है। इसे लगाने से आपकी आलू की फसल में 101% झुलसे की जो समस्या है कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। तो आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है किसान भाइयों, तो आपको लानी किसान भाइयों जो वासप कंपनी की आती है एग्रोवेट, आप इसे ले सकते हैं। यदि आपको एग्रोवेट नहीं मिलती है, तो आप जीवा एग्रो कंपनी का लूरिट ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक ही फंगिसाइड लेना है। इनके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो इसके अंदर डाईमेथोमोर्फ 50% WP पाया जाता है किसान भाइयों। दोनों में एक ही टेक्निकल पाया जाता है। इनकी यदि हम डोज की बात करें, तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको जो दूसरा फंगिसाइड ऐड करना है किसान भाइयों, ये आपको करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि हम डोज की बात करें, तो 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है किसान भाइयों। और इन दोनों का घोल आपको अलग अलग तैयार करना है। अर्थात जो आपने लूरिट लिया है या एग्रोवेट फंगिसाइड लिया है, तो इनका घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है, और जो आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है। दोनों को मिक्स नहीं करना है किसान भाइयों। मिक्स आपको करना है केवल टंकी में करना है। मान लीजिए आपको अपने 1 एकड़ के खेत में 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेनी है। 2 बाल्टियों में आपको एक बाल्टी में 8 लीटर पानी करना है
और 8 लीटर में आपको जो एग्रोवेट है या लूरिट है, इनमें से कोई सा एक घोल देना है। और दूसरी बाल्टी में आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, 8 लीटर पानी में ये घोल देना है। और जिस समय आप स्प्रे करें, तो जो आपने पंप लिया है, पहले उसे आप आधा पानी से भर लें और दोनों में से 1-1 लीटर दवाई डाल दें और पंप को पूरी तरीके से भर लें किसान भाइयों, और आप उसका स्प्रे लगा दें। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप स्प्रे करें, तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। और स्प्रे हमेशा दोपहर के समय में करें, अर्थात सुबह की ओस में स्प्रे ना करें किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप इन दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आलू की फसल में यदि झुलसे की समस्या नहीं आई है, तो आगे के लिए नहीं आएगी। यदि आ चुकी है, तो 100% कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ले सकते हैं। और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।